नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये चेतन की कहानी है। और ये कौन है चेतन, जब कहानी के अंदर आएंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी चेतन की है, दिल्ली से है। एक अपार्टमेंट में आज ये परिवार शिफ्ट हुआ है। माता पिता और दादी बाबा के साथ रहता है चेतन, और चेतन की दो छोटी बहनें हैं, दिव्या और परी। दिव्या और परी को पूरी कहानी में मुझे दोबारा नहीं बोलना है, उनके बारे में नहीं बताना है, ऐसा परिवार ने कहा है। और ये नाम रियल हैं जो मुझे परिवार ने कहा, जैसा कहा वैसा मैं सुना रहा हूँ। चेतन जो है अपने मम्मी पापा दादी बाबा का लाडला तो है ही, लेकिन इनके घर में सबसे बड़ी खुशी क्या है कि आज ये अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो देखिए, एक तो वैसे होते हैं सेपरेट हाउसेस, जैसे कि भाई एक सिंगल मकान है, उसे आदमी ने 2 मंजिला 3 मंजिला जैसे मर्जी बना लिया, और एक होते हैं अपार्टमेंट वाली लाइफ। इसके अंदर दोनों को एक दूसरे का रहना सहना पसंद होता ही नहीं। अपार्टमेंट वालों की अलग दिक्कत है कि भाई हमें प्राइवेसी ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए हमने तो अपार्टमेंट में मकान लिया है। यहाँ की लोकेशन अच्छी है, लोकेलिटी अच्छी है, एक तरह की सिक्योरिटी रहती है। और जो वैसे इंडिविजुअल मकान होते हैं, अपार्टमेंट से हटके जो मकान होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे को तो ऐसा ही पसंद है कि गेट खोला और रोड पर, और फिर सामान लेने चले गए, फिर वापस आए जी, बाइक अंदर कर दी घर में, गाड़ी अंदर कर दी घर में। अपार्टमेंट में भाई अगर 10वें 12वें माले पे हो तो ब्रेड लेने जाना तो पहले लिफ्ट पकड़ो, आओ जाओ। तो दोनों को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन बेहतर है। लेकिन यहाँ ये जो पापा जी हैं, चेतन के पापा, इनका बचपन से सपना था, बताते हैं कि अपार्टमेंट में रहना मैं चाहता था, मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने दोस्तों को उनके घर छोड़ने जाता हूँ जो कि अपार्टमेंट में रहते हैं, तो मन था। तो आज ये दोनों खुशी हैं। पहला तो ये अपना मकान है, दूसरा अपार्टमेंट में है। जो वाइफ हैं ये भी वर्किंग है, जो पिताजी हैं ये भी वर्किंग है। तो बच्चों को ज़्यादा समय जो मिलता है दादी बाबा के साथ मिलता है। वो इन्हें एक इतनी अच्छी शिक्षा दे चुके हैं। वैसे तो दादी बाबा जो सिखाते हैं बताते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में वो काम आता ही है, ठीक है। और लेकिन यहाँ इन्होंने क्या सिखाया कि बेटा जब भी आप कहीं भी घर से बाहर जाते हो, उससे पहले आपको घर के मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करना होता है। जय श्री राम बोलो, जय वीर बालाजी बोलो, जय भोलेनाथ बोलो, और फिर उसके बाद अपना जहाँ स्कूल जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। और ये बच्चे इस चीज़ को मानते हैं और करते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि सुबह सुबह अम्मा दादा भी पूजा करते हैं, और मम्मी पापा भी जब ऑफिस जाते हैं तो भले ही वो बैठकर बहुत देर तक की पूजा नहीं करते, लेकिन हाँ ईश्वर के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और तब जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही करने लग गए थे। आज इनका इस मकान में पहला दिन है और 2 दिन की स्कूल की इनकी छुट्टी है। पापा ने कह रखा है कि पहले घर को अच्छे से सजा लो, संभाल लो, उसके बाद हम अपना अपना काम पर जाएंगे। इनकी भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो ये सारा परिवार मिलकर घर को सजाने में लग रहा था। अपार्टमेंट है, मैंने बताया कि आज इनका मकान में सामान शिफ्ट हुआ है। तो ये सब करते करते ना 2 अप्रिय बातें हुई। पहला कि इन्हें ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि किसी भी तरह की कोई पूजा इन्होंने नहीं करवाई। इनका ये कहना था कि यहाँ इस अपार्टमेंट में पहले जो परिवार रहता था उसने तो पूजा पाठ करा ही लिया होगा ना, तो हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको किसी पंडित जी को बुलाकर गृह प्रवेश नहीं रखवाना, मत करवाइए, कुछ मत करवाइए। अरे खुद तो कर सकते थे, या खुद भी इतने व्यस्त रहे कि आपको ईश्वर का नाम लेना उचित नहीं लगा। नए घर में नई शुरुआत, एक नया सब कुछ माहौल, और नई एनर्जी और नई नेगेटिव एनर्जी, इन सभी के बारे में थोड़ा सोच लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे ये कहानी सुनानी नहीं पड़ती। लेकिन आपकी एक मतलब लापरवाही ने इस चेतन को देखिए कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये जो चेतन है जब ये घर में आया तो घर में आने के बाद इसका मन ख़राब होने लग गया कि मेरे को अजीब सा लग रहा है। तो पापा ने कहा कि बेटा ट्रैवल करके आए ना, 4 घंटे की ड्राइव है, 4 घंटे गाड़ी में बैठते हैं तो मन ख़राब होता ही है। वॉमिट वगैरह आ रही है तो कोई बात नहीं, जा बाथरूम में कर ले और फिर रिलैक्स महसूस करेगा। नहीं पापा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, और हमारे इस घर में ना न जाने कितनी गंदी बदबू भी आ रही है। किसी को नहीं आ रही, चेतन को आ रही है। सबने इसका मजाक बना दिया। अरे 3 दिन से नहीं नहाया होगा तू चेतन, इसी वजह से तेरे को बदबू आ रही है। और सब मजाक समझ रहे हैं। चेतन कह रहा नहीं, मुझे सही में आ रही है, घर में मुझे आ रही है।
नहीं मानी किसी ने। और जहाँ पर खड़े होकर ये बोल रहा था वो स्टोर रूम है। घर में अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे इनका स्टोर रूम है, बाकी 4 कमरे और हैं। बहुत बड़ा विशाल बढ़िया घर है, 5 कमरों का ये मकान है। अब ये जब सामान सब सेट कर रहे थे तो जब भी इसे कहा जा रहा है कि जा स्टोर रूम से वो ले आ या स्टोर रूम में ये रखा, तो इसे स्टोर रूम में वो बदबू आती है और जब बाहर आता है तो नहीं आती। अपने माता पिता से कहता है, वो इस बात को कहते हैं कि कोई होगा सामान वो ख़राब हो गया होगा, उसकी बदबू आ रही होगी, कोई बात नहीं, बाद में चेक करेंगे, पहले घर तो सजा लें। अब साज सज्जट के चक्कर में इन्होंने मंदिर को जगह ही नहीं दी। इनके घर में अभी सब सामान लगा रहे हैं तो इनके पास एक लकड़ी का बड़ा सा मंदिर है, उसको रखने की जगह नहीं मिल रही है। तो इन्होंने क्या करा कि अभी इसे मंदिर को स्टोर रूम में रख देते हैं, जब घर में अच्छे से साफ सफाई और झाड़ू पोंछा हो जाएगा तो मंदिर के लिए भी एक जगह बनाएंगे। जबकि सबसे पहले अगर मंदिर स्थापित कर लो तो मेरे ख्याल से कुछ तो फर्क पड़ जाता घर में। कोई बात नहीं, अब स्टोर रूम में जब मंदिर को रख के आए हैं तो ये सब अपना काम कर रहे थे और स्टोर रूम में कुछ अजीब सी आवाज आई एकदम से। तो माता पिता का ध्यान उधर गया। चेतन को बोलते हैं, जा देख कर आ, अभी तू मंदिर रख कर आया था और इतना बड़ा मंदिर तूने अकेले उठा लिया? तो कह रहा नहीं, मैं खींच कर लेके गया था, वो वैसे रखा हुआ था तो मैंने मंदिर की ड्रॉर पकड़ ली और मैं खींचता हुआ ले गया। तो अम्मा बाबूजी को बहुत बुरा लगा कि भाई इस तरह से नहीं करते हैं, और मतलब उठा कर रखना होता है, खींचते या घसीटते नहीं है मंदिर को, ये अशुभ हो रहा है घर में। तो यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि अब ये आप शुभ अशुभ वाली बात मत करो, आज पहला दिन है, सामान सेट वगैरह कर लेते हैं। और ऐसे तो मन में भय बैठता है और न जाने कितनी बातें आती हैं कि भाई ऐसा करो तो शुभ होगा, वैसा करो तो अशुभ होगा। जाकर देखते हैं ये लोग तो मंदिर में जो इनके 3 साइड कांच लग रहा है, ठीक है, सामने का एक पल्ला है और 3 साइड कांच है, ये तीनों साइड कांचों में दरार थी। लो, इसने आते के साथ ही नुकसान कर दिया। चेतन तेरे से कहा था कि आराम से मंदिर को रखना है, तीनों कांचों पे दरार है, क्या करें इसका? तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसे कारपेंटर को बुलाकर ठीक करा दूंगा, और कांच तो बार बार टूट जाता है तो एक काम करता हूँ, दोनों तीनों तरफ इधर उधर लकड़ी लगवा दूंगा जिसकी वजह से कभी टूटेगा ही नहीं। ये बहुत बढ़िया होने वाला था, क्योंकि देखिए ईश्वर कभी कभी आपको ना संकेत देते हैं, जैसे प्रेतों के होने का भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि ये चीजें होने लग जाती हैं, ऐसे ईश्वर भी जब मदद कर रहे होते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पारदर्शी आपने कांच लगवा रखा है, 3 तरफ आपके मंदिर में अगर कांच है और आते जाते ईश्वर को आप देख पा रहे हो और वही जूते चप्पल पहनकर वहां से निकल रहे हो, तो ये गलत है। पल्ला बंद करने के बाद भी आप मंदिर के सामने से निकल रहे हो तो जूता चप्पल पहनकर ही एक तरह से आप मंदिर के बीच में से होकर जा रहे हो, समझ रहे हो? मतलब ईश्वर के सामने आप जूते पहनकर, हो सकता है मेरी बातें अरे किस जमाने का है, अरे हम तो मंदिर जूते चप्पल पहनकर चले जाएं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसे ज्ञान देने वाले यहाँ डिसलाइक का बटन है, उसे दबाएं और बाकी जहाँ आपका योगदान ज़्यादा महत्व रखता है वहाँ जाएं। सीधा सीधा बात करने वालों में हूँ मैं, कंटेंट क्रिएटर नहीं, मैं आप लोगों के बीच का यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। दूसरे वाले चैनल पर देखा है, बहुत से लोग हैं संकोच कर रहे हैं उनके बारे में बोलने के लिए, और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ भैया को, क्योंकि जब जब आस्था पर सवाल उठाना तब तक लोगों ने मजा बड़ा किया। हा, तुम्हारे भगवान ऐसे करते हैं, हा। अरे मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ, मेरे महादेव कृपा करते हैं। आप कोई भी धर्म के हो, आप ईश्वर से आस्था रखो, मैं कह रहा हूँ अपने धर्म को प्रमोट करो, लेकिन दूसरे को नीचा भी मत दिखाओ कि तेरे भगवान ने कैसे कर दिया, हमें यहाँ करके दिखा, क्यों, तू कौन भाई? खैर मुद्दे से भटक जाऊंगा, इसलिए कहानी पर स्टिक रहते हैं। अब यहाँ इनके माता पिता ने फैसला किया कि कारपेंटर आएगा, वो आकर ठीक कर जाएगा, सब कुछ ठीक है, अभी तक तो सब नॉर्मल है। होता क्या है कि आज पूरे दिन में इनके साथ 2 बार और इस तरह के अपशगुन हो गए। पहला कि इनके घर की जो तस्वीरें थी, जो कि भगवान की फोटो थी, उनमें दरार रही कांच वाली, ठीक है, मतलब जो कांच की तस्वीर है फ्रेम करी हुई है उनमें दरार रही, सब में। जो इनके फोटो फ्रेम थे, इनकी बाकी सीनरी वगैरह, इनकी बाकी पेंटिंग वगैरह, किसी पे कोई दरार नहीं थी। ईश्वर के संकेत थे, ये नहीं समझ आए। अम्मा बाबूजी ने एक बार कहा भी कि ये शुभ संकेत नहीं है, बात आई गई हो गई। एक और बड़ी बात हुई इनके घर में, जो इनकी क्रॉकरी थी, ठीक है, जो इन्होंने अपना किचन में सब कुछ एकदम सेट करा, उन सभी में एक अजीब सा निशान आया ऊपर। बताने की कोशिश करूं, मतलब जैसे कोई कांच का कप है तो ऊपर हल्का सा एक निशान है, या कट कह दो, मतलब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। जो निकाल रहे हैं उसमें है, जो निकाल रहे हैं उसमें है, तो ये सारा का सारा अब वेस्ट है, इसे अब बाहर डस्टबिन वगैरह में ही फेंकना पड़ेगा, किसी काम के क्रॉकरी नहीं रही।
कप प्लेट कुछ नहीं बचा। और ये बहुत आराम से लेकर आए थे भाई। एक ही मतलब सूटकेस में सारी फ़ोटो थी। ईश्वर की जो हैं वो तिड़की हुई हैं और इनकी जो हैं वो सही हैं। चलो कोइंसिडेंस रहा, कोई बात नहीं, होता है। अगला दिन हुआ, आज पूरे दिन और कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। खाना वाना खाया, सो गए। अगले दिन से शुरुआत हो गई। अगले दिन सुबह सुबह ये जो चेतन है अपने कमरे से उठकर जब बाहर आया तो ये ऐसे झुक कर चल रहा था। माता पिता ने कहा कि क्या कर रहा है, सीधा हो जा, नींद पूरी नहीं हुई क्या? उसने कहा मैं सीधा ही तो हूँ। पिता ने कहा कि अरे तू इस तरह से यूँ झुक कर क्यों चल रहा है, ढंग से सोया नहीं था क्या, या पीठ में कुछ ज़्यादा वजन है? ऐसे चल रहा है जैसे स्कूल का बैग लेकर चल रहा हो। तो उसने महसूस करा कि हाँ कोई वज़न तो है मेरे कंधे पर, कोई है मेरे ऊपर, कोई बैठा हुआ है, ऐसा उसे लगा। माता पिता से कहता है कि मेरे ऊपर कोई वजन है क्या, आपको दिख रहा है क्या? उन्होंने कहा तूने सपने में स्कूल बैग उठा रखा है बच्चे, इसकी वजह से तेरी कमर झुक गई है। स्कूल के बैग कितने भारी होते हैं। बात आई गई हो गई। ये अम्मा बाबूजी के पास गया। सुबह सुबह सभी के साथ एक तरह से जैसे हम नमस्कार दंडौत वगैरह करते हैं, मतलब दंडौत आप लोग नहीं जानते होगे, ना करते होगे आप, अच्छा हाय हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री श्याम राम राम जो भी आप बोलते हो, इन्होंने भी एक तरह से जय श्री राम बोला अम्मा बाबूजी को। जब चलने लगा अम्मा जी ने टोक दिया कि इस तरह से मुड़कर क्यों चल रहा है, सीधा खड़े होकर चल। और ऐसे आदत पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोग हैं एड़ी उठाकर चलने लगते हैं, तो उनको शुरुआती में अगर आप बता दें तो सही है, नहीं तो वो आदत में आ जाती है। और कोई कोई फिर उसे एक तरह से समस्या भी बताता है, बीमारी बता देता है। तो माता पिता ने भी टोका, अम्मा बाबूजी ने भी टोका। ये चाहता तो सीधा होकर चलना है लेकिन चल नहीं पा रहा है। आज पूरा दिन ये घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जब भी निकलने का मन होता है तो इसे ऐसा लगता है कि इसे कोई स्टोर रूम से आवाज़ दे रहा है। यहाँ से अगर शुरुआत हो जाती है ना तो सही वक्त है, फटाफट से आप किसी भी, या तो किसी भगत जी से या ईश्वर की शरण में खुद हो आओ, ठीक है। अगर आपको आपका नाम पुकारता हुआ कहीं कुछ महसूस होने लग जाए तो ये संकेत है, बड़ा संकेत है, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो भयानक होगा। जब भी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मतलब घर के बाहर जाए, साइकिल चलाए, घूमे, खेले, अपार्टमेंट देखे, लोगों से मिले, चेतन कह के से कोई बुलाता है और ये वापस रुक जाता है। स्टोर रूम को देख रहा है, घूर घूर कर देख रहा है। तकरीबन 10 मिनट हो गए। माता पिता ने ये चीज़ देखी कि तू जब भी बाहर जा रहा होता है रुक जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, फिर स्टोर रूम के आगे खड़ा हो जाता है। क्या कर क्या रहा है तू? और सीधा हो जा, कब से कह रहे हैं तेरे को, सीधा होकर नहीं चला जाता तेरे से। पिता ने कहा एक काम कर, तू और मैं चलते हैं गाड़ी से और अभी कुछ खाने को मिठाई वगैरह लेकर आते हैं, कुछ समोसे वगैरह लाते हैं, और यहाँ तेरा मन लग नहीं रहा है ना? नहीं पापा मन लग रहा है लेकिन मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कल डॉक्टर को दिखाएंगे। इसका हाथ पकड़ा और इसे ज़बरदस्ती इस घर से बाहर लाए। बाहर आने के बाद सीढ़ियों से जब ये उतर रहा है तो ये नॉर्मल उतर रहा है, ये सीधा एकदम। पापा ने कहा ये क्या ड्रामे कर रहा है तू, अभी मैंने तेरे को बोला सीधा हो जा, जब नहीं समझ आई। घर से बाहर आते ही तू सीधा चलने लग गया। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे? जब तू ठीक है तो घर में इस तरह की नौटंकी क्यों कर रहा है? चल मेरे साथ फटाफट, पहले समोसे वगैरह लेकर आते हैं। अब ये गए हैं, कुछ मिठाई लेकर आए हैं। जैसे ही घर में आया और ये टेबल पर कुछ सामान रख रहा था तो शीशे में पिता ने इसकी कमर पर किसी को देखा है चढ़े हुए। उनके हाथ से चाबी वाबी छूट गई एकदम से, और इसे देखते हैं कि तू ठीक है चेतन? हाँ पापा। और ये अब दोबारा से मुड़कर बात कर रहा है। पापा ने कहा मेरे पास आ। इसे गले लगाते हैं और एक तरह से चेक कर रहे थे, इसकी पीठ पर इस तरह से हाथ वाथ फेर कर देख रहे थे। मम्मी आती हैं, वो देखती हैं, अम्मा बाबूजी आते हैं, देखते हैं क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक सब ठीक सब ठीक है, और मैं चेतन को बहुत प्यार करता हूँ। बेटा तू ठीक है? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। अभी तेरे को लग रहा है क्या वेट बेटा, जो तेरे को कंधे पे लग रहा था? हाँ पापा ये है, अभी मेरे ऊपर है। तेरे ऊपर है? कौन है? आपने देखा किसी को? तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और थोड़ा आराम कर ले। मम्मी ने कहा आराम क्या कर ले भाई, घर अभी पूरी तरीके से कहाँ लगा है, बच्चों ने अपना कमरा सारा फैला रखा है। पहले इनसे कहो कि अपने कमरे को सही, अरे ठीक है इसका कमरे को मैं कर दूंगा, तुम चेतन को परेशान मत करो। चेतन बेटा तू जा, लेट जा। नहीं पापा मैं ठीक हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा थोड़ा आराम कर ले, जा। समोसे वगैरह तो खा लेता हूँ, हाँ बैठ जा। अब पापा ऐसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वो जो उन्होंने देखा समझना मुश्किल है। ऐसे किस्से कहानी पिक्चरों में देखी है, सुनी है, गांव वगैरह में होता है। ये तो हम भाई साहब पब्लिक के बीच में अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और यहाँ तो दोपहर है। भूत प्रेत आत्माओं की किस्से कहानियां बातें तो रात में होती हैं, दिन में थोड़ी ना हो जाता है।
इसने आराम से बैठकर वहाँ समोसे जलेबी वगैरह सब खाया। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही वियर्ड तरीके से खा रहा हो, नॉर्मल जैसे आप और हम खाते हैं वैसे खाया। अपने कमरे में गया, लेटा। जैसे ही जाकर ये लेटा, पिता ने दरवाज़ा बंद किया है और हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देख रहे थे तो चेतन किसी से बात कर रहा है विंडो की तरफ देखकर। विंडो पर कोई है नहीं। मम्मी क्या कहती हैं, क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ है? तो कहता है, अम्मा बाबूजी के आप कमरे में आओ, मुझे कुछ बात करनी है सभी से। अब अम्मा बाबूजी, वो गुड़िया जो हैं छोटी छोटी बहना, वो खेल रही हैं नीचे, ठीक है, ग्राउंड में। चेतन अपने कमरे में है। अब यहाँ दादी बाबा और मम्मी पापा आए हैं। क्या हुआ है, क्या बात करनी है? मैंने जब इसके साथ बाहर गया था तो ये सीधा चल रहा था, और मतलब नॉर्मल जैसे अभी घर में मुड़कर चल रहा है ना, इस तरह से झुककर चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा था और नॉर्मल चल रहा था। हाँ, हमें तो पता है कि ड्रामे कर रहा था, इसे बताने के लिए ऐसी तू भूमिका बना रहा है, सभी के साथ मिलकर बैठ के बात कर रही है, क्या ड्रामेबाज है तू भी। तो चेतन के पापा कहते हैं कि आगे बात सुनो जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मेरी बात पर आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके पीठ पर, इसके कमर पर इस तरह से कुछ लिपटा हुआ था, कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी की पीठ पर चढ़ा हुआ है, ऐसा मैंने किसी को देखा है इसकी पीठ पर। कहां पर? शीशे में देखा था। मां घबरा चुकी हैं। पहली बात तो उन्होंने ऐसा कभी भी कहीं देखा नहीं है अपनी आंखों से, लेकिन अपने बच्चे के साथ होता देख रही हैं, सुन रही हैं, तो मन में भय है, डर है। अम्मा कहती हैं कि एक काम करो, इसके सिरहाने हनुमान जी की किताब रख दो, ठीक है, हनुमान चालीसा इसके सिरहाने रख दो। और एक काम करेंगे, जब शाम होगी ना तो शाम को मंदिर को स्थापित करा जाए यहाँ पर, ठीक है। कारपेंटर आता रहेगा जब भी आएगा, उससे पहले हम अपने मंदिर की जगह बनाते हैं अच्छी सी, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। घर में जो एक बुरी आपको लग रही है कि कोई एनर्जी है, उसने कहा लग नहीं रही है, मैंने देखी है, इस तरह का कुछ भी होगा वो घर से बाहर चला जाएगा। इतनी आसानी से नहीं जाते हैं ये बहुत से लोग हैं जो पिक्चर में दिखाते हैं कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा और वो भूत भाग रहा है, आपने उसके पैर पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए। फिल्मी हैं, तभी तो फिल्में चलेंगी ना। प्रेत जो है मंदिर के अंदर भी खेल दिखा देता है, समझ रहे हो, मंदिर के अंदर भी। इन्होंने मंदिर की स्थापना करी, एक खिड़की के पास एक जगह बनाई साफ स्वच्छ सी, वहाँ मंदिर को रखा। जो सारा कांच टूटा हुआ था वो सब हटा दिया, भगवान जी उसमें बैठाए, अच्छे से आसन वगैरह करा, और इन चारों ने मिलकर यहाँ धूप आरती करी। और सबसे पहले हनुमान चालीसा शुरू। जो गुड़ियाँ हैं छोटी छोटी वो भी आ गई हैं, वो भी यहाँ पे बैठी हैं, वो भी जय जय कर रही हैं। वो अपने कमरे में है और वो रो रहा है, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो, मुझे भी बैठना है, मुझे भी जाने दो। और नहीं की आवाज़ किसी और की लग रही है। जो नहीं सुन रहे हैं घर वाले, ये इसके बेटे की नहीं है, चेतन की आवाज़ नहीं है। हनुमान चालीसा पूरी हुई, उसके बाद प्रसाद जो था, जो भोग लगाया इन्होंने, सभी में बांटा। जब इसको चेतन को दिया तो इसका हाथ, मतलब ये मानिए कि बालक का हाथ था, कांप रहा था। पिता ने एकदम इसका हाथ पकड़ा तो वो ऐसा हो रहा है कि बर्फ जैसा। बेटा तू ठीक है? इसके हाथ तमाम ऐसे ठंडे हो रहे हैं बर्फ जैसे। और माँ आती हैं, उन्होंने जब सिर पर हाथ लगाया तो माथा गर्म हो रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल सुबह इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अभी तू आराम कर, चल प्रसाद नहीं खाना मत खा, कोई बात नहीं, इसके सिरहाने रख दो। इसके सिरहाने रखा तो उस पर चींटियाँ दिखी, रखते के साथ ही चींटियाँ दिखी माता पिता को, और उन्होंने सारा डस्टबिन में फेंक दिया। अम्मा बाबूजी ने कहा ये क्या तरीका था, डस्टबिन में क्यों फेंक दिया तुमने प्रसाद? अरे उसमें तमाम चींटी हो रही थी, मैंने इसके सिरहाने रखा था ना टेबल पर, कहाँ चींटी हो रही थी? किसने कह दिया चींटी हो रही थी? अरे अभी अभी ताज़ा हमने मतलब हलवा बनाया, भोग लगा रहे हैं, और तुम कह रहे हो चींटी हो गई। पूरे घर में कहीं भी दिख रही है चींटी? अम्मा बाबूजी और ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लग गए, आर्गुमेंट हो रहे हैं। पहली बार जिंदगी में बहस हो रही है इन दोनों की। अरे जहाँ प्रेत नाच रहा है वहाँ पर मनमुटाव तो होंगे ही, चिड़चिड़ापन तो आएगा ही। ये तो बहुत सरल और साधारण तरीका होता है पहचानने का। किसी का व्यवहार एकदम से बदलने लग जाए ना घर में, तो एक बार उससे कह देना कि ईश्वर भक्ति शुरू कर दे, क्योंकि किसी न किसी संकट या किसी करवट के इधर उधर है तू। होता क्या है, उन्होंने जाकर जबरदस्ती गुस्से में एक अखबार बिछाया, डस्टबिन उस पर पलटा,
प्रसाद है उसमें और कुछ भी नहीं था, ठीक है, एक चींटी नहीं। माता पिता को देखकर अब वो हंस रहा है, जो चेतन है वो हंस रहा है अपने कमरे से। अम्मा बाबूजी कहते हैं कि कल पूजा करानी है, डॉक्टर तो बाद में आएंगे कि चेतन का इलाज करे या देखे, इस घर में कुछ है और इस बात पर आपको यकीन करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एक जो वाइफ हैं वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि पॉसिबली ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने जब चींटी देखी है और चींटियां उस पर थीं और तमाम थी, बहुत सारी थी, और वो अब डस्टबिन में नहीं है। जो पिता है वो एक तरह से देख चुके हैं, ठीक है, अम्मा बाबूजी बस मदद कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। इनमें ना बाबूजी के बारे में बता देता हूँ, ये सिर्फ कह रहे हैं और ये ना अपने दिल में इस बात को जगह नहीं दे पा रहे कि भूत प्रेत आत्माएं इस घर में है। और भाई आप पब्लिक में हैं, ऐसे थोड़ी ना, ये तो जो सुनसान इलाके होते हैं वहां पर होता है। और जिस घर में हनुमान चालीसा हो रही हो वहां भूत प्रेत थोड़ा ना होते हैं। अच्छा, नहीं होते, मंदिर जाना बंद हो जाता है, ईश्वर घर से बाहर कर दिए जाते हैं कि हमें पूजा नहीं करनी है, भक्ति करने से क्या होता है, कोई भगवान नहीं होते, ऐसा सब मन में विचार आता है। और तो और ऊल जलूल गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर प्रेत बाधा शुरू हो जाए तो ये संकेत पहचान सकते हो आप। आज ये डरते डराते अब खाना वगैरह खाकर सो चुके हैं। जो अम्मा जी हैं वो एक तरह से निगरानी सी कर रही हैं इस बालक पर कि चेतन ठीक है कि नहीं है। चेतन तकरीबन 12:15 बजे अपने कमरे से बाहर निकला और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और चला गया अंदर। अम्मा जी उसके पीछे पीछे गई तो देखती हैं ज़मीन पर लेटा हुआ है, सीधा हाथ कर रखा है। क्या कर रहा है यहाँ? अपने कमरे में जाकर सो। गर्मी में बिना पंखे बिना एसी के आकर लेट गया। चल वहाँ, अभी तेरे मम्मी पापा को बोलूँगी, डांट पड़ेगी। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे ठीक नहीं है, चल खड़ा हो। उसका हाथ पकड़ा, ले गई और उस कमरे में उसे सुला दिया। यहीं लेट चुपचाप से। अब वापस वो अपने कमरे आई, लेकिन दरवाज़ा बंद करा तो है, हल्का सा खोलकर देख रही हैं। वो वापस से अपने कमरे से बाहर निकलता है, स्टोर रूम तक जाता है और फिर वापस वैसे ही सीधे हाथ करके लेट गया। अम्मा जी दोबारा उसे लेकर आती है और कहती है कि बेटा क्या बात है, क्यों जा रहा है बार बार? तुझे अगर स्टोर रूम ही पसंद है तो तेरा कल वहाँ पर बेड लगवा देते हैं, लेकिन वहाँ ना पंखा है ना अभी ढंग से लाइट व्यवस्था, तू क्यों जा रहा उधर? मैं नहीं लेके जा रहा अम्मा जी, ये मुझे ले जाता है, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे तो वहाँ डर लग रहा है। कौन ले जा रहा है तुझे? ये जो पैरों के पास में बैठा है। अम्मा एकदम बेड से खड़ी होती है, इधर उधर देखती है, लाइट ऑन करती है कि कौन है, कहाँ है, क्या दिख रहा है तेरे को? कहती है अम्मा जी वो पीछे ही है आपके, और बहुत अजीब सी शक्ल है इसकी और मुझे डराता है ये। और मैं देखो अभी मैं बेड पे लेटा हूँ, अभी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ ये मेरे ऊपर एकदम से आके ऐसे बैठ जाता है और मेरे कंधे पर रहता है ना, इसलिए मैं ढंग से चल नहीं पाता। अम्मा ने कहा तेरे को दिख रहा है अभी कमरे में? हाँ अम्मा दिख रहा है। तो तू स्टोर रूम में क्यों जा रहा है? स्टोर रूम में एक आंटी हैं और उनके ना शायद पैर नहीं है, वो चल नहीं सकती, तो वो घसीट के चलती हैं, लेकिन जब दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो वो अंदर रहती हैं। अब मैं उन्हें आपको दिखा सकता हूँ, आप चलो मेरे साथ, एक आंटी हैं अंदर। ये इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। मम्मी पापा भी आ गए। मम्मी क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहा है? चेतन बता रहा है इस कमरे में से कोई दिख रहा है, और वो इसकी कमर पर पीठ पर इस तरह से चढ़ जाता है, तो इसलिए ये उसके वजन की वजह से झुक गया है। क्या बोल रहा है पता नहीं। और कह रहा है कि स्टोर रूम में कोई औरत है जिसके पैर नहीं हैं और वो घसीट के चल रही है। बेटा तू बेकार की बात मत कर, हम तेरे को दिखाते हैं, तेरे मन का वहम है, कोई बात घर कर गई है तेरे दिमाग में, रुक मैं दिखाता हूँ। पापा ने उसे उठाया तो ये उठा नहीं। अरे उठ तो सही, इसका हाथ पकड़ के उठा रहे तो ये कहता है कि पापा वो मेरे पेट पर बैठा हुआ है, इस टाइम मेरे पेट पे बैठा हुआ है, ये उठने नहीं देगा। अरे तू बेकार की बातें मत कर। मम्मी ने कहा एक काम करो, आप इसे गोदी उठा लो। चेतन इतना बड़ा बालक नहीं है, लेकिन पिता से गोदी में नहीं उठ पा रहा। इसमें तकरीबन 4-5 लोगों का वजन लग रहा है इसे, जो पिता हैं। अम्मा बाबूजी ने भी कहा कि क्या हो गया, तू उठा क्यों नहीं रहा इसे? अब क्या बोले? इसने बात पलट दी। क्या बोलता है कि अरे आज सुबह ना मेरे इस हाथ में कुछ चनका सा आ गया था, कोई बात नहीं, इसे सोने दो, हम स्टोर रूम में देख कर आते हैं।
पापा ने अपने डर को अपने पास ही रखा, बाकी किसी को नहीं बताया कि वास्तव में मैं अपने बेटे को, जिसको मैं कभी भी गोदी में उठा सकता हूँ, कंधे पर बिठाकर पूरे संसार में घुमा सकता हूँ, उसे बेड से नहीं उठा पाया। इनके साथ आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर आप यकीन करो ना करो कोई मैटर नहीं करता, बस एक बात ध्यान रखना कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आप उनका दामन थामे रखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।